रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम आपको दिखाने वाले हैं इंजीनियर मिर्ज़ा की कलाबाजियाँ, जिसमें अपने आप को झूठा कैसे करता है। हमने वीडियोस बनाई हैं, बल्कि इसके 100 झूठ हमने लोगों को दिखाए हैं। वीडियो नंबर 904 में आप देख सकते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। तो इसके मानने वाले कहते हैं जनाब छोटे छोटे क्लिप काट के आप डालते हैं भाई, पूरी वीडियो तो नहीं दिखाएंगे आपको, ज़ाहिर उसमें कुछ क्लिप काट के जहां जुमला मुकम्मल होता है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मिर्ज़ा साहब पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं। तो इसकी कलाबाजियां हम आपको दिखाते हैं कि अपने आप को झूठा कैसे करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करता है। इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकार ही नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। हमने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करे, उनकी सहाबियत को ना माने उनको सहाबी, तो वो काफिर है, क्योंकि कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा और सुना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 40 पढ़ी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि आप अलैहिस्सलाम अपने साथी से कह रहे थे कि आप परेशान हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो वाज़ेह तौर पर बताया कि इस आयत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत साबित है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानेगा वो काफिर है। और उसके बाद हमने आपको ये भी क्लिप दिखाया कि वो कहता है कि आज अगर कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानता है, उनका इनकार करता है, तो वो हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। अब ये कुफ्र का फतवा किस पर लौट रहा है? पहले वो ख़ुद कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। उसके बाद कह रहे कि जनाब नहीं, अगर कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इनकार करे काफिर नहीं होगा। उसकी वजह ये बात है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह अबू बकर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो उसके तमाम लवाज़िमात इसमें शामिल होते हैं। कल अगर कोई ये कहे कि जनाब मैं कुरान को नहीं मानता, क्योंकि जब मैं कलमा पढ़ता हूँ तो वहाँ कुरान का जिक्र नहीं होता। कोई जाहिल छोकरा उठे और वो ये कहे कि जनाब मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह नहीं मानता, इसलिए कि कुरान में तो कलमे में तो उनका जिक्र ही नहीं है। कोई जाहिल छोकरा जहलम से उठ के कहे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, मैं क़यामत को नहीं मानता, इसलिए कि कलमे में क़यामत का जिक्र ही नहीं है। मैं जन्नत को नहीं मानता, मैं दोज़ख को नहीं मानता, इसलिए कि कलमे में उसका जिक्र ही नहीं है। तो हम उसे कहेंगे भी जब कलमा पढ़ते हैं तो तमाम लवाज़िमात इसमें शामिल हो जाते हैं। कुरान पाक की एक आयत का इनकार करना कुफ्र है। तो इसने ख़ुद बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है, और मेरे पास इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, 6 मिनट की वीडियो, जिसमें बताता है कि अहले तशय्युअ के नज़दीक भी इस आयत से अबू बकर सिद्दीक मुराद हैं, और अहले सुन्नत की तफासीर से भी इस आयत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही मुराद हैं। और ये वाज़े करता है कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकारी जो है वो काफिर है। अब ये कैसे पैंतरे बदल रहा है? क्योंकि इस पर शरारत और जहालत छा रही है। और अच्छा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, और अपने बारे में क्या कहता है? ये ज़रा आप इमेजिन करें ना कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो ये कहता है जनाब उनको अगर कोई नहीं मानेगा, उनका इनकार करेगा, तो हम उसे काफिर नहीं कहेंगे।
اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم قادیانی کو کافر اس لیے کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ کیسی دوگلی پالیسی، یہ کیسا کفری عقیدہ کہ آپ کو اگر کوئی کافر کہے تو جناب وہ کافر ہے، اور صدیق اکبر جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کو اگر کوئی بندہ کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ آپ کے سامنے قرآن تو یہ محمل جملہ ہوگا، ہاں دیکھیں، دیکھ لیں جی آپ۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ جی دوستوں، قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی اپنے آپ کو کہا ہے کہ مجھے کافر کہتے ہیں اس لیے میں اسے کافر کہتا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے کسی صحابی کو اپنے علم کے مطابق وہ کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ یہ دو نمبری کیسے جناب؟ آپ کا رتبہ صحابہ سے بڑھ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکاری ہوگا تو وہ کافر ہوگا۔ اب یہ مثالیں لا کے حضرت ابوبکر کے علاوہ حضرت عمر کی دیتا ہے لوگوں کو، جناب بہانہ بناتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے بارے میں، ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے خط لکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو ہے وہ اس ایک عورت کے پاس خط ہوگا وہ لے آؤ۔ حضرت علی گئے اور ساتھی گئے، وہ لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بدری ہے۔ تو کہتے ہیں جناب دیکھیں حضرت عمر تو انہیں منافق کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کسی اور صحابی کا انکار کرے گا گمراہ ہے گا، لیکن کفر کا فتویٰ اس بندے پر ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو دوستو، یہ اس کا کفری عقیدہ ہے، اور اس نے خود یہ کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کا فتویٰ ہی اس کے اوپر ہے، ہم اسے کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اپنے فتوے سے کافر بن رہا ہے۔ اور آگے میں آپ کو اس کا ایک اور کفر دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ کفر بک رہا ہے، اور یہ صریح کفر کہہ رہا ہے۔ یہ ذرا سنیں آپ۔ خداؤں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ منی خدا جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیک 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے۔ جی سر، وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ اللہ کی صفات کن فیکون ہے، تو بندے کے اندر بھی وہ صفت آئے گی۔ کسی چیز کے بارے میں کہے گا ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جائے گی۔ یہ دلیل کہاں ہے جناب؟ اللہ تو ان کی خواہشیں پوری کرے گا۔ یہ بخاری آپ پڑھی، آپ علمی کتابیں، یہ ڈرامے باز علمی کتابیں ہیں،
बुखारी में आप पढ़ के देखें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स ख्वाहिश करेगा और इस्ताज़ना रब्बहू फिर ज़रई, अपने रब से इजाज़त मांगेगा कि मैं ज़राअत करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाया गया कि क्या ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है जन्नत में जो कुछ है? कहेगा मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, मिनटों में ज़राअत हो जाएगी, और इतनी बड़ी ज़राअत होगी, यानी कि पहाड़ों जितनी ये ज़राअत होगी। ये किताबुल मुसाकात के ऊपर बिल्कुल हदीस है ये। और ये किस बाब में, अगर आप इल्मी किताबी हैं मिर्ज़ा के चाहने वाले तो वो ज़रा देख लें, किताबुल मुज़ारा माल यहूद, ये इस बाब में है। ये बुखारी में, अरबी बुखारी है। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बंदे वहाँ कुन फ़यकून नहीं होगा, बंदा कहेगा जनाब ये ज़राअत हो जाए तो फ़ौरन हो जाएगी, नहीं, वो रब से इजाज़त मांगेगा। इसका मतलब उससे ये सिफत हासिल नहीं हुई कि वो कुन कह दे तो वो ज़राअत हो जाए, नहीं, वो अल्लाह से इजाज़त मांगेगा। हाँ, जो चीज़ें मौजूद होंगी वो ख्वाहिश करेगा, उसके करीब आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं कि वो दरख्त उगाएगा, इंसान बनाएगा, ये सारा कुछ करेगा। वो तो ज़राअत नहीं कर उगा रहा इंसान, वो तो अल्लाह से इस्ताअज़न रब्बहू, अपने रब से इजाज़त मांग रहा है। पिछले दिनों हमारी पिछली स्ट्रीम में इसका एक चेला इमादुल इस्लाम आया, उसको एक भाई ने कहा ये तुम्हारे मिर्ज़ा कुफ्री अकीदा है। वो इसका दिफा करने लगा, इस कुफ्रिया अकीदा का दिफा करने लगा। यही बातें इन्हीं से सीख के जाते हैं ना। जब आप इनसे बात करें ना, फिर जब पकड़े जाते हैं, कहते नहीं नहीं हम उनके मुक़ल्लिद थोड़ा ही हैं, हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, खाक इख्तलाफ करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं करते, सिर्फ ड्रामेबाजी हैं। अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो फिर करें ना कि इसका कुफ्री अकीदा है, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए। और दूसरी तरफ कहते हैं हम ये हमारा रहबर है, मिर्ज़ा जेलमी को अपना ये रहबर मानते हैं। हमारे तो रहबर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। उलमा किराम से हम पूछते रहते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारे रहबर मिर्ज़ा जेलमी जाहल छोकरा है। ये वो जाहल छोकरा, जब इसको जाहल छोकरा कहा गया तो इसने कहा ये गुस्ताखी बाजारी ज़बान है। और इसने यही अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जब बोले तो कहते हैं बाजारी ज़बान है ही नहीं। जो कहते हैं मुझे समझाते हैं कि ये बाजारी ज़बान है, गुस्ताखी है ही नहीं। तुझे कहे तो वो गुस्ताखी है, और तू नबी अलैहिस्सलाम को कहे तो वो गुस्ताखी नहीं है। तो मिर्ज़ा जेहलमी के जाहिल छोकरे भी इसका दिफा करते हैं। हदीस नहीं पढ़ी आपने? अगर उसमें उस बंदे में कुन फ़यकून की सिफत आ जाती है तो फिर ख़ुद ज़राअत क्यों नहीं उगाता? और इस तरह कई रिवायात हैं। तो जनाब उनको ज़िंदगी होगी तो वो उनको जो ज़िंदगी हुई अल्लाह की दी हुई होगी। अब मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा है। इसका मतलब ये कि कुन फ़यकून हो गया। हमें जो अल्लाह ने ये सांसें दी हैं, जो हमें समात बसारत अल्लाह ने दी, अल्लाह की अता से है, तो वहाँ अल्लाह उनकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। तो ये इसका कुफ्री अकीदा है, जो ये कुफ्र बक रहा है। इसके मानने वालों को चाहिए कि इससे समझाएं और इसको कलमा पढ़ाएं और इसको यानी कि 3 तलाक़ें दें, लेकिन वो दिफा करते हैं, हमें ताना देते हैं कि ये बापों का दिफा कर रहे हैं। हम तो अल्लाह के वलियों का दिफा करते हैं जिन पर तुमने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। जनाब उन्होंने चिश्ती कलमा पढ़ाया, भाई आप वो असल किताब तो दिखाओ। जो झूठे वाक़यात नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, हम उनको भी रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ये मौज़ू रिवायात हैं। जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तरफ मंसूब मौज़ू रिवायात हैं, उनको भी हम रिजेक्ट करते हैं। किताबों में बहुत सारी रिवायात होती हैं। इसी तरह औलिया किराम की तरफ गलत रिवायात होती हैं, उनको भी हम रिजेक्ट करते हैं। ये है ड्रामेबाज, फितनेबाज, जाहिल छोकरे। अगर अल्लाह के वलियों ने कलमे पढ़ाए होते तो आज लाखों पढ़ रहे होते। और इससे अगला झूठ, अगला इसका कुफ्र और शिरक और मुसलमानों को मुशरिक बनाने के लिए कहता जनाब ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। और कहता है 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, उससे पहले देखने तो हमें देखो, हम जैसे मुसलमान थे पहले। फिर अगर तू ये कहता है कि चिश्ती कलमे पढ़ाया तो जनाब फिर तुम पर ही फतवा लगेगा। अच्छा, कोई भी चीज़ है, मैं तीसरी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद फिर दोस्तों से बात करेंगे। कोई भी चीज़ है उसका फ़र्ज़ करने वाला खुदा है या खुदा का रसूल है। लेकिन ये कहता है कि मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं रफ़ुल यदैन के मौजू पर कि अब वो सुन्नत नहीं रही जनाब, अब वो फ़र्ज़ हो चुकी है।
ہے رفع الدین وہ فرض ہو چکے ہیں اللہ دے فضل لا حول اننے ولا کلپ آ قوت الا چکے ہیں باللہ. سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے بسم اللہ ذرا آپ دوبارہ سن لیں. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے او بس کرو رفع الیدین وچ انہاں کچھ امت نو دے چھڑیا ہے رفع الیدین وہ فرض ہو چکے ہیں اللہ دے فضل نال اننے کلپ آ چکے ہیں سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے. جی دوستو سنت سے آگے کی بات ہو گئی ہے. اب یہ رفع الیدین فرض ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہ کفر نہیں؟ کیا قرآن پاک میں رفع الیدین کا ذکر ہے؟ اللہ نے حکم دیا, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. کوئی دنیا کی ایک صحیح روایت لے آؤ جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو. اس کی ویڈیو سے رفع الیدین فرض ہو گیا ہے. فرض تو اللہ کرتا ہے, اللہ